में सर्वाणी भूतानि, ये सर्वाणी भूतानि यानी केवल ये स्थूल जगत ही नहीं, सर्वाणी भूतानि तो है ही, लेकिन यह सर्व भौतिक तंत्र को संचालन करने वाले जो कुछ भी देवता तत्व है उनके लिए भी कह रहे हैं कि सर्वे देवा, सर्वाणी भूतानि सर्वे देवा, बड़ी सुनने की बात है। तो 3 लोक और 14 भुवन की जो बात कर रहे हैं, तो ये सर्वे लोका और सर्वे प्राणा, यह संपूर्ण चेतन जगत को, चैतन्य जगत को जो स्पंदित रख रहे हो, जो स्पंदित यानी तुम्हारे गुजरात में ना धबका या कुछ जाके कारण ही धबका ले रहे, स्पंदन चल रहे हैं, स्पंदित हो रहे हो, ये सारे प्राण, सर्वे प्राणा और सर्वे आत्मा, सर्वएव आत्मा, संपूर्ण जो है अंश अंशी भावसु अनंत असंख्य चेतनाएं, सब सर्वभूत मात्र, देव मात्र, लोक मात्र, प्राण मात्र और आत्म मात्र, सब कुछ वो कह रहे हैं कि आत्मा समर्पित है, सब कुछ यहाँ में समर्पित है। कौन में समर्पित है? अयम सर्वेशाम भूतानां अधिपति, ये जो संपूर्ण भूत मात्र का अधिपति है और ये जो राजा है, यहाँ में सब कुछ समर्पित है। उपनिषद हमको ये कहानी, ये बात, ये सत्य को बता रही है कि जब सब कुछ समर्पित है बाद में, जब बाकी आधार पर सब कुछ तंत्र चल रहे हैं, कहां तकलीफ है कि हम हमारा समर्पण रुक रहे हैं? There is no reason कि हमारा समर्पण रुक जाना चाहिए। क्या है? तो ऐसे ही जैसे अस्तित्व मात्र जड़ चेतन देव लोक इत्यादि 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 सब कुछ वो आरा की तरह वह रथ नाभि में, रथ देवी में समर्पित है। रथ नाभि और रथ नेमी, क्या है ना आपको डिफरेंस? नाभि यानी वो एक्सेल की जगह और नेमी यानी आपको सर्कल, व्हील को, आपको नाम नेमी। तो एक तरफ नेमिसु जुड़े हुए हैं, एक तरफ नेमिसु जुड़े हुए होके वो समर्पित कहां है? बाकी नाभि में, बाकी धुरा पे। यही तरीका से हम सब अपनी अपनी जगह होते हुए भी हमको समर्पित होना है अपनी धुरा पे। वह सारा संबंध यहां बताया। तो जैसे नेमिसु लेके नाभि तक, बाकी धुरा तक वो आला समर्पित है। ध्यान देने को प्रयास करियो। जब हमारे अर्थ समझने की पद्धति तब तक प्रबल नहीं बन सकेगी, तब तक वो समर्थ नहीं बन सकेगी कि जब तक ये 9 आरा हमारे बुद्धि ज्ञान के, बुद्धि हमारे बोध के धुरा से नहीं जुड़ जाए। जहाँ दिन हमारे बोध की धुरा से ये 9 आरा समर्पित हो जाएंगे, ब्रह्मवाद से लेके और लीलार्थ सृष्टि तक के जो हमारा बोध है, तब हमारी कथा को पासा, हमारी बोध को, हमारे बोध को पासा, हमारे ज्ञान को पासा बहुत स्पष्ट हो गए। ये बात समझाने के लिए ये मैंने मूल मंत्र यहां दिया है। जब प्रपत्ति मार्ग का भी शरण को निर्देश है और भक्ति मार्ग के भी शरण को निर्देश है, यानी आत्मनिवेदन को। ये दोनों ही बात यहां मिली है। जाके आशय को मैंने यहां नीचे लिख दिया है, जो कि नहीं श्री महाप्रभु के मत में जो सारी चर्चा हमारी आज सवेरे से चल रही है, वो बल्कि 3 दिन से चल रही है। प्रकृति, परमाणु, माया, काल, कर्म, स्वभाव, पुरुष आदि सभी एक आयामी तथा कथित कारण
उस अनेकानेक आयामी ब्रह्म तत्व के ही अनेक रूप हैं। ये सब जो मल्टी डायमेंशंस हैं, these all multi dimensions are the part and parcel of the multi dimensional ब्रह्म। ये वह बहुआयामी ब्रह्म के ही सब पासा है, वही के लटका है, ब्रह्म के ही लटका है और ब्रह्म के ही पास है और ब्रह्म के ही सामने है और ब्रह्म में ही है और ब्रह्मात्मक रूप से ही आदाय घटित हो गए। ब्रह्म की अदा, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के पास, ब्रह्म के सामने, ब्रह्मात्मक रूप से ब्रह्म में घटित हो रही, ये शब्द ब्रह्मवाद है। तो अनेकानेक आयामी ब्रह्म तत्व के ही अनेक रूप हैं। ब्रह्म के अलावा कोई भी तत्व जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का उपादान निमित्त आधार कर्ता आदि रूप कारण नहीं बन सकता। ये आपको सार है, काय को शुद्धात्विक। तो यानी मैंने शुद्धात्विक बात को सेंटर में रख के ये 9 आयाम या क्या समझा दिए है। अब इन 9 आयाम की वो जो प्रस्तावना अपन ने पढ़ी शुद्धात्विक के लिए, वही के अंतिम या उत्तर भाग में जो विवेचन है वो मैं थोड़ा पढ़ के समझा रहे हो, प्रयास कर रहे हो। अपने अपने ढंग से अपने नोट्स ले लीजिए और उन नोट्स के या श्रवण के आधार पे जब रिवीजन करो गुजराती को, यानी संस्कृत निष्ठ गुजराती को, तो ठीक है। मैंने यहाँ सिर्फ 9 पासा और चक्र बना दियो है और ऊपर बृहदारण्य को मंत्र टांगियो है। बस इतनी सी बात मेरी है। बाकी ये लवदुत प्रसाद जो है मेरे गुरुदेव को, मैंने नीचे नोट भी लिख दिया है। अब पहले वाक्य भूमिका के 5-7 लाइन है वो पढ़ ले रहे हो। इन वादों के कारण, ये 9 वाद जो आपको समझ ध्यान में आपके सामने है, इन वादों के कारण जो कुछ सिद्ध होता है वही महाप्रभु को शुद्धाद्वैत की स्थापना द्वारा सिद्ध करना है। इन 9 वादन में अलग अलग एस्पेक्ट्स जो बात सिद्ध हो रही है, इन टोटालिटी उन 9 के सारे सम्मिलित अर्थ को, संयुक्त अर्थ को अर्थ के माध्यम से, यानी संयुक्त अर्थ के माध्यम से अपने तत्व चिंतन को, जो मुख्य एस्पेक्ट शुद्धाद्वैत है, वह को सिद्ध करना श्री महाप्रभु का आशय है। सत्य तथा इन 9 वादों में जो भी वेदांती जितने अधिक वादों को स्वीकृति प्रदान करता है वह उतना पक्का शुद्धाद्वैती है, और जितने कम एस्पेक्ट आ पा रहे वो उतना ही कच्चा शुद्धाद्वैती। दैट पार्ट ऑफ प्रूव्स। जो जितने कम वादों को स्वीकृति देता है उतने अंश में उस वेदांती के शुद्धाद्वैती दृष्टिकोण में कुछ न्यूनता है। जिन प्राचीन वेदांतियों को हम शुद्धाद्वैतवादी कह रहे थे उन्हें उस रूप में पहचानने का परिचय पत्र भी ये 9 वाद ही है। इन अदर सेंस, कोई भी व्यक्ति कितनों पक्को और या कच्चो शुद्धाद्वैती है, जाके ये हमारे पास टेस्टिंग स्टोन जो है निकषा
ये 9 है। इस एक स्पष्टीकरण के बाद हम इन 9 बातों का, क्योंकि ये महाप्रभु का स्वतंत्र चिंतन नहीं है, अतः इनके शौत संदर्भ, क्योंकि ये 9 की 9 चिंतन श्रुति के हैं, वेद के, इनके शौत संदर्भ तथा महाप्रभु के निष्कर्ष रूप वचनों के भी विन्यास पूर्वक विमर्श करेंगे, क्या चिंतन करेंगे। ब्रह्मवाद, देखो ये हमें जो वचन दिए हैं हमें पहले तैत्तिरीय उपनिषद को वचन दिए हुए, तुम्हारे पास ये वचन नहीं, यदि मैं कहीं समझाने को प्रयास कर रहा हूं। तो तैत्तिरीय उपनिषद के तेरे पास है, हाँ बस ठीक, बहुत अच्छी। ये तैत्तिरीय उपनिषद के वचन में ये बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयान्ति अभिसंविशन्ति इति तद विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। जहां से ये सारे संपूर्ण अस्तित्व मात्र आ रहे हैं और जाके अस्तित्व में सु आविर्भाव ग्रहण करके टिक रहे हैं और अंत में जामे प्रवेश कर ले रहे हैं, वही ब्रह्म, यानी वही ब्रह्म का स्वरूप है। और वह ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा वचन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म को के लिए कहेगा। तो ब्रह्म को स्वरूप क्या है? जैसे सच्चिदानंद ब्रह्म को स्वरूप लक्षण है, ऐसे ही ये भी लक्षण एक बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य रूप है, ज्ञान रूप यानी चैतन्य रूप है, और अनंत रूप है यानी आनंद रूप है। बाकी बात तो वो वचन है कि जो अपन ने प्रस्तावना की शुरुआत में देखे, किंचित वन, ये वन कौन सा ये वन है, कहां सु, और वह वन को कौन सा ये वृक्ष है, जहां वृक्ष में लकड़ी ला के ये संपूर्ण अनंत को भी ब्रह्मांडात्मक सृष्टि की रचना करी। फिर वह को जवाब दियो कि वो ब्रह्म ही वो वन है, ब्रह्म ही वो वृक्ष है, इत्यादि इत्यादि। या को अपन ने प्रस्तावना के प्रारंभ में शब्द शब्द दिए, वो वचन दोनों दिए। और अंत में छांदोग्य उपनिषद का वचन है, यानी पहला तैत्तिरीय उपनिषद का वचन, दूसरा ऋग्वेद का वचन, तीसरा पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन, और चौथा छांदोग्य उपनिषद का वचन। या क्रमशु यहां दिए हुए है। और ये श्रुति में कहां ब्रह्मवाद बताया गया, ये वाकई मुख्य स्थल बताए, वैसे सर्वत्र ब्रह्मवाद ही है। और वाकई बात श्री महाप्रभु के वचन दिए कि आत्मा एव तदिदम सर्वम सृजिते सृजति प्रभु। अगर ठंडे चित्त से याद करिए, इन श्लोकों को अर्थ भी मैंने बाबा कृपा बता दिए है कि ये सब कुछ आत्मा ही है, जो सर्जन कर रहे हो वो भी भगवान है, जो सर्जित हो रहे हो वो भी भगवान है, इत्यादि इत्यादि। यानी इन वचनों से एक बात बहुत स्पष्ट है कि सर्जन करने वालों, सर्जन होने वालों, सर्जन कराने वालों, जामे सुसर्जन हो रहे हो, सर्जन होने की प्रक्रिया भी अपने आप में वो सब कुछ ब्रह्मात्मा, द प्रोसेस इटसेल्फ वो भी ब्रह्मात्मा। ठीक है। जैसे जब अंशी से अंश दूर हो रहे हैं तो कोई भी चीज को सेपरेट होने के लिए स्पेस चाहिए। विदाउट स्पेस दैट्स नॉट पॉसिबल। ख्याल आया कि नहीं? और सेपरेशन इटसेल्फ पोजेस द क्वेश्चन ऑफ ड्यूअलिटी। ठीक है। तो अंश अंशी के संदर्भ में भी हमको यही समझना चाहिए, ब्रह्म में सु ब्रह्मात्मक अंश को, जो ब्रह्मात्मक विचरण है वो ब्रह्मात्मक प्रदेश में ब्रह्मात्मक रूप से ब्रह्म के लिए ही घटित हो रहे।
या कि पूरे शब्द पे ध्यान देंगे तो अपनी सारी प्रोसेस में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म ध्यान में। ठीक है, ख्याल आ गया तुम लोग? बात ध्यान में आई नहीं? अब दूसरा बिंदु जो है विरुद्ध धर्माश्रयतावाद। वाक्य 8-9 वचन यहां दिए गए हैं। दिलीप भाई, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो 4-5 प्रश्न हैं इनकी जीरोक्स करा के इनको कल दोपहर तक अगर मिल जाए सत्रार्थी को तो एक अच्छा काम हो जाएगा। आप पुण्य का कार्य कर ही रहे हैं, उस सोने में सुहागा हो जाएगा। यानी जिसको आप गुजराती में सोने में सुहास के कहेंगे उनको भी सुगंध में सुगंध, हम उसे कहते हैं सोने में सुहागा। ठीक, थोड़ा सा, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा था कि कितना दे रहे हैं, कितने सेट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि 100 सेट करा रहा हूं। मैंने कहा सत्रार्थ तो 100 है नहीं। तो फिर इन्हें बड़े उदाहरण से कहा कि आपको जो ये आप ही हनुमान के भले सुहाद हो सके, तुम अपने बड़े दिल से बांट रहे हो तो मुझे क्या तकलीफ होती है। हमारे बड़ी भाषा में कहते हैं कि दाता दे और भंडारी को पेट दुख है। जब मेरे पेट में तो दुख हो भैया, जब तुम दाता बन के दे रहे हैं तो भंडारी के रूप में मेरे पेट में दुख क्यों आवे? ठीक है, तो कल दोपहर तक ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए, पर इस तरह से किसी को भेजना जो कल के अपने यहाँ के व्यवस्था से वंचित न रहे, कोई उस तरह से उसकी व्यवस्था करनी गई। तो मैं और थोड़ा सा अपनी प्रोसेस को शॉर्ट कर दूं। मतलब मेरा तात्पर्य है कि मैं इन 9 सारे शब्द की अर्थ करके नहीं बता रहे हूं। ये 9 वाक्य तुम्हारे उनके कल सामने आ जाएंगे तो तुमको ध्यान रहेंगे, उनके सबके संदर्भ दिए हैं उनके। और दूसरी एक सलाह दूं आपको, देखो पाटण थी एक भागवतना में वॉल्यूम पब्लिश થયેલા જેનો પુનર્પ્રકાશન શરદ બાવાએ કરાવ્યું છે, એ કદાચ અહીંયા પણ શોપ ઉપર મળી જશે અથવા તો બીજી કંઈ પણ એ લઈ લેજો। એટલે એક તો એ, અને બધા સુધી હવે 4 ભાગમાં ભાગવત આવી છે બુક ફોર્મમાં, એટલે પેલી ટેબી સાઇઝમાં, આ રેગ્યુલર સાઇઝમાં। तो एक तो ये भागवत ले लीजिए। आई डू नॉट नो कि अवेलेबल અત્યારે છે કે नहीं। ये श्रीमद् भागवत की क्वार्टर इंडेक्स है।